तो आज आपका टॉपिक है जेंडर। ठीक है, जैसा कि ये नाम का टॉपिक है, बहुत विशेष टॉपिक है और ये हम इससे पहले अपने केस पढ़ चुके हैं जिसे हम बोलते हैं कारक। ठीक है, आज हम पढ़ने जा रहे हैं जेंडर, जिसे कहते हैं हिंदी में लिंग। ओके, तो जेंडर होता क्या है, पहले तो हम कहते हैं जेंडर आखिर है क्या। तो जेंडर जो है क्या कहता है कि जेंडर का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, लिंग होता है। जेंडर को हिंदी में हम लिंग से जानते हैं, जैसा कि आपने पहले बता दिया था। तो जेंडर का हिंदी अर्थ होता है लिंग। यह किसी नाउन का वह रूप होता है जिससे यह पता चलता है कि कोई नाम पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का या फिर स्त्री पुरुष दोनों जाति का, और या फिर स्त्री या पुरुष अगर वो भी नहीं है तो फिर इनमें से कोई और है। ठीक है, तो जेंडर क्या है कि एक नाउन है, जो भी हम नाम लेते हैं ना, नाउन है। उस नाउन में ये है कि वो जो नाम लिया गया है वो किस जेंडर मतलब कैसे बिलोंग करता है। जेंडर में वो किसी न किसी वर्ड का होगा, वो फिर पुरुष जाति का है या फिर स्त्री जाति का, स्त्री पुरुष दोनों का, या फिर इन दोनों में से कि ना स्त्री का है ना पुरुष का है। ओके, तो ये बात आगे सुन लें, जेंडर होता क्या है। अब आगे चलते हैं काइंड्स ऑफ जेंडर। काइंड्स ऑफ जेंडर मतलब जेंडर के कितने प्रकार होते हैं। तो जेंडर के कितने प्रकार होते हैं तो हम यहाँ देखते हैं। जेंडर के हमारे 4 प्रकार होते हैं। एक को बोलते हैं हम मैस्कुलाइन जेंडर, ओके, जिसको हम पुल्लिंग कहते हैं। ठीक है, जिसे हम पुल्लिंग कहते हैं। और दूसरे को बोलते हैं फेमिनिन जेंडर, जिसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं। और नेक्स्ट है हमारा कॉमन जेंडर, जिसे हम उभयलिंग कहते हैं। और इसके बाद लास्ट वाला है हमारा न्यूट्रल जेंडर, जिसे हम नपुंसकलिंग कहते हैं। टोटल कुल मिलाकर हमारे 4 जेंडर होते हैं। ओके, तो हर किसी के अपने अपने टाइप होते हैं। मैस्कुलिन जेंडर क्या होता है, मैस्कुलिन जेंडर एक ऐसा जेंडर का प्रकार होता है जो यह हमें दर्शाता है कि वो जो शब्द कहा गया है, जो वर्ड लिए गया है, जो भी नाम पुकारा गया है वो पुरुष जाति का है। जैसे कि हमारे एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए, किंग राजा, हीरो, ओके नायक, फादर पिता, बॉय लड़का, डॉग कुत्ता, हेयर ये खरगोश होता है। ठीक है, और दीपक ये किसी बॉय का नाम है। इसी प्रकार से अब चलते हैं फेमिनाइन में। फेमिनाइन क्या है, फेमिनाइन जो एक ऐसा नाम जो स्त्री जाति को संबोधित करता हो, जैसे कि हमारा राधा, गर्ल, वुमेन, क्वीन, हेड, सिस्टर, मदर, सॉरी ये 2 बार हो गया, मदर। ओके, तो ये सारे के सारे जो नाम हैं वो एक स्त्री जाति से बिलोंग करते हैं। ठीक है, अब आगे बताती है कॉमन जेंडर। तो कॉमन जेंडर क्या है, कॉमन जेंडर मतलब जो हमारे मैस्कुलाइन जेंडर और फेमिनिन जेंडर ये तो हमारे अलग अलग दर्शाते हैं, लेकिन ऐसा नाम कह दिया जाए जिससे हमें ये पता न चल पा रहा हो कि वो पुरुष जाति का है या फिर स्त्री जाति का है। मतलब जिसका जो भी नाम लिया है वो पुरुष जाति से बिलोंग करता है या फिर स्त्री जाति से बिलोंग करता है, तो इसके लिए वो हमारा कॉमन जेंडर रहता है, वो भलिंग में रहता है। जैसे हमारा फ्रेंड्स हो गया, फ्रेंड हो गया, बेबी, टीचर, सर्वेंट, नेबर, एनिमी, स्टूडेंट और क्लासमेट। जैसा कि हम फ्रेंड नाम लें लेकिन हम पता थोड़ी क्यों कर पाएंगे कि फ्रेंड वो जैसे हमें दिख रहा हो तो कोई बात नहीं, लेकिन हमने कहा फ्रेंड, तो फ्रेंड वो बॉय है या गर्ल्स है, किस से बिलोंग करता है। बेबी, ओके, बेबी अगर वो छोटा बच्चा है तो बेबी वो किसी प्रकार से बिलोंग करेगा। टीचर चाहे वो लेडीज हो चाहे वो जेंट्स हो उन्हें टीचर भी कहा जाएगा। सर्वेंट चाहे वो लेडीज हो चाहे वो जेंट्स हो। हाँ, मेड, मेड मीन्स वो नौकरानी करते हैं, वो अलग है, लेकिन सर्वेंट में दोनों चीज़ आ जाते हैं। नेबर पड़ोसी चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, नेबर कहते हैं। एनिमी शत्रु, और इसी प्रकार स्टूडेंट और क्लासमेट। ठीक, इसके बाद आती है बात न्यूट्रल जेंडर की। न्यूट्रल जेंडर जो इन तीनों से बिल्कुल हट कर हो, मतलब इन तीनों में क्या है वो सजीव आते हैं, जो मतलब कि कहीं ना कहीं लिविंग थिंग्स हैं, कहीं ना कहीं वो साथ करते हैं सब कुछ। और ये क्या है न्यूट्रल जेंडर में, न्यूट्रल जेंडर में वो सारी वस्तुएं आती हैं, वो सारी चीज़ें आती हैं जिनमें जान नहीं होती, निर्जीव नॉन लिविंग थिंग्स आती हैं। जैसे कि बुक, कप, ब्रिक, ग्लास, हाउस, पेन, टेबल, हैंड, मैट। ओके, तो ये हमारा हुआ
न्यूट्रल जेंडर। ओके, क्लियर हो गया। मतलब जेंडर क्या होता है? जेंडर में नाम का वह रूप होता है जिससे पता चलता है कि कोई जो नाम लिया गया है वह पुरुष जाति का है, स्त्री जाति का है, या स्त्री पुरुष दोनों जाति का, या फिर इनमें से किसी का नहीं। और टाइप्स कितने होते हैं? 4 टाइप्स होते हैं, मैस्कुलाइन, फेमिनाइन, कॉमन और न्यूट्रल, सभी के अपने एग्जाम्पल। अब टॉपिक है इसके बाद की मैस्कुलाइन से कैसे फेमिनाइन बनाएं, और उसके भी अपने अपने तरीके हैं, वो हम इसके अभी देखते हैं इसी में। तो अब टॉपिक है मैस्कुलाइन को फेमिनाइन में बनाना। ओके, मैस्कुलाइन को कैसे हम फेमिनाइन में बदलेंगे, तो हमने कुछ यहाँ पर लिख दिए हैं कि किस प्रकार से बदलेंगे। जैसे अपोजिट वर्ड का प्रयोग, सबसे पहले जितना भी मैस्कुलाइन से फेमिनाइन बनाना है तो 100 में से 90% तो यही है कि उसका अपोजिट वर्ड यूज कर दिया जाए। जैसे कि हमारा मैस्कुलाइन से फेमिनाइन बनाना था, जैसे ब्रदर, ब्रदर मीन्स भाई, सिस्टर बहन, बॉय लड़का, गर्ल लड़की, बुल बैल, काऊ गाय, कॉक मुर्गा, हेन मुर्गी, डॉग कुत्ता, बिचकुटिया, हस्बैंड पति, वाइफ पत्नी, किंग राजा, क्वीन रानी, सन बेटा, डॉटर बेटी, अंकल चाचा, आंट चाची। ओके, अब कुछ हर किसी में ये 90% तो यूज होता है, लेकिन कुछ उससे हटकर भी होते हैं 10%, और उन 10% में हमारा ये टॉपिक आता है। जैसा कि मैस्कुलाइन के अंत में हम ESS जोड़ दें तो हमारा मैस्कुलाइन से फेमिनाइन बन जाएगा, मतलब पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बन जाएगा। जैसे कि हमारा मैस्कुलाइन से फेमिनाइन बनना है तो ऑथर जो मूल मीनिंग है वो हम तो लिखेंगे, लास्ट में हमें ESS जोड़ देना है। जैसे कि हमारा ऑथर में हमने AUTHOR ये तो हमने लिखा, लेकिन ESS जोड़ दिया। ऑथर मीन्स लेखक और ऑथरेस मीन्स लेखिका। लॉयल हमने लॉयल लिखा, लेकिन ESS जोड़ दिया तो लॉयल से लॉयलेस हो गया, शेर से शेरनी हो गया। प्रिंस राजकुमार और प्रिंसेस, प्रिंस हमने लिखा और ESS जोड़ दिया। सॉरी, यहाँ पर ESS तो नहीं जोड़ा, हमने SS जोड़ा क्योंकि यहाँ पर E तो ऑलरेडी है। इसके बाद हॉस्ट मतलब मेहमान, और कोई स्त्री में मेहमान है तो उसे हॉस्टर बोलते हैं, तो ये हॉस्ट तो है हमारा, और हमने ESS जोड़ दिया। जेंट कोई राक्षस है, पुरुष है तो वो जेंट, अगर वो राक्षस स्त्री है, राक्षसी जैसे है तो जेंटस ESS जोड़ दिया। पोइट कवि और पोइटेस कवित्री, तो ये सारी की सारी हमारे इसकी मूल मीनिंग के साथ हमने ESS मान जोड़ा। थोड़ा सा अब ये देखते हैं मैस्कुलाइन के हर किसी की क्या है कि हम अंत में ESS नहीं जोड़ सकते, इसीलिए ये टॉपिक बना हुआ है कि मैस्कुलाइन के अंतिम वॉवेल को हटाकर ESS जोड़ना। यहाँ पर क्या है, हमने यहाँ पर हटाया किसी को नहीं था, हमने मात्र जोड़ा बस था। अब लेकिन यहाँ पर कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनको कुछ हटाकर, वॉवेल को हटाकर हम मैस्कुलाइन से फेमिनाइन बनाएंगे। ठीक है, तो जैसे कि हमारा एक्टर है, एक्टर में हमने O हटाया, यहाँ पर ACTOR थी, हमने यहाँ पर ACTR हमने लिखा और फिर ESS जोड़ दिया। यहाँ पर TIGER थी, हमने TIGR लिखा, ESS जोड़ दिया। इंस्पेक्टर में होता है निरीक्षक और इसका होता है निरीक्षिका, कोई महिला है तो इंस्पेक्टर, इसमें हमने O हटाया और हमने ESS जोड़ दिया। हंटर शिकारी और इसका शिकारिन। ओके, तो हंटर में हमने E हटाया और ESS जोड़ दिया। तो लास्ट में जो भी वॉवेल आ रहा हो उस वॉवेल को हटाकर हम ESS जोड़ देंगे तो हमारा मैस्कुलाइन से फेमिनाइन ऐसे भी बनाया जा सकता है। लेकिन कुछ वर्ड ऐसे होते हैं ना इस प्रकार से बन सकते हैं और ना इस प्रकार से बन सकते हैं, उनमें कुछ अलग कॉन्सेप्ट रहता है, तो ये आपको याद ही करना पड़ेगा। जैसे कि हमारा मैस्कुलाइन से फेमिनाइन बनाना है मास्टर, मास्टर मालिक और मिस्ट्रेस। मास्टर में हमारा ए था, लेकिन हमने यहाँ पर आई एक जगह पर आई कर दिया। मास्टर मालिक, मिस्ट्रेस मालिक। एम्परर सम्राट जो शासन कर रहा है, और एम्प्रेस सम्राज्ञी। ओके, सम्राज्ञी कोई महिला शासन कर रही है तो इसे सम्राज्ञी बोलेंगे। तो यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर ई हटा दिया और इस लास्ट हमने ESS जोड़ दिया, जैसे कि हम उसके अकॉर्डिंग समझ सकते हैं। गॉड में गॉड जैसे कि हमारा देवता और गॉडेस देवी, हमने गॉड में हमने गॉड से पूरा लिखा लेकिन डबल डी हो गया, गॉडेस। ओके, गॉड से गॉडेस। क्लियर, आपका ये क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। मैस्कुलाइन के शुरू या अंत के शब्दों व अक्षरों को बदल कर या जोड़कर, ठीक है, मैस्कुलाइन का जो भी वर्ड होगा उसके
प्रारंभ के मतलब शुरुआत के या अंत के शब्दों या अक्षरों को बदल कर या जोड़कर हम इन मैस्कुलिन से फेमिनिन कैसे बनाया जा सकता है। जैसे कि हमारा ही गॉट बकरा, सी गॉट बकरी, हमने ही की जगह पर सी कर दिया। ओके, बाकी गॉट तो उसी प्रकार है, ही गॉट बकरा, सी गॉट बकरी, ही फॉक्स लोमड़ी और सी फॉक्स लोमड़ी। यहाँ पर दोनों को ही लोमड़ी हम बोलते हैं। ऐसा नहीं कहिए कि ये लोमड़ा और वो लोमड़ी, ऐसा बिल्कुल नहीं। ये लोमड़ी, ये भी लोमड़ी, बस अंतर हमारा लिखने में कैसे होगा, हम ही फॉक्स और ये सी फॉक्स। ओके, फिशरमैन और फिशरवुमैन, फिशरमैन क्या बोलते हैं, मछुआरा, और फिशरवुमैन को मछुआरे। यहाँ पर हमारा मैन था, यहाँ पर हमारा वुमैन हो गया। फिशर हमारा उसी प्रकार से है। ग्रैंडफादर से ग्रैंडमदर, बाबा जी और दादी जी। पीकॉक मीन्स मुर्गा और पी हेन। ओके, यहाँ पर कॉक था, यहाँ पर हेन हो गया। पी हमारा वही है, तो पीकॉक से पी हेन। वाशरमैन से वाशरवुमैन, और हीरो से हीरोइन। देखिए पूरा चेंज हो गया, हीरो नायक और हीरोइन नायिका। ओके, तो थोड़ा अब आपके फिलहाल मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा एक विशेष हमारा जेंडर पे एक विशेष चर्चा है, तो उसको भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। ओके, तो जैसा कि हम थोड़ा सा स्पेशल रूल पर भी ध्यान दे लेते हैं जेंडर के। जैसे कि स्पेशल रूल कहते हैं कि छोटे से छोटे जीव जंतु जैसे जानवर, पक्षी, कोई छोटा जानवर हो, कोई पक्षी हो, वह भी न्यूट्रल जेंडर माने जाते हैं। ओके, जैसे कि बर्ड, इंसेक्ट मतलब कीड़े मकोड़े होते हैं, अंट, रैट एक्सेट्रा। ओके, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन या फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ओके, मतलब जो समूह में हो या फिर मटेरियल पदार्थ हो या फिर हमारा भाव हो, तो वो सारा का सारा हमारा न्यूट्रल जेंडर माना जाता है। ओके, वे सभी वस्तुएं जो सुंदरता और कोमलता का बोध करा रही हैं, तो वे सभी हमारी फेमिनिन जेंडर ही मानी जाती हैं। जैसे कि अर्थ, मून, होप, मर्सी, पीस, विर्चू। मतलब अर्थ पृथ्वी, मून चांद, होप आशा, मर्सी दया, पीस शांति, विर्चू गुड एक्सेट्रा, और भी बाकी सारे आते हैं। फिर नेक्स्ट क्या है, वे सभी नाउन जिनसे शक्ति व महानता, एक बिल्कुल टॉपिक पे ध्यान दीजिएगा, क्या है, शक्ति व महानता, पूरी ताकत को दिखाया जा रहा हो। तो यहाँ पर क्या था, सुंदरता एवं कोमलता। ठीक है, तो वे सभी नाउन जिनसे शक्ति तथा महानता का बोध होता है, वे मैस्कुलिन जेंडर होते हैं। जैसे कि इनमें क्या है, वार। ओके, वार में क्या है, शक्ति की तो बात होती है, फियर भय, कॉस्ट मूल्य, सन सूर्य, डेथ मृत्यु, ओशियन महासागर, समर गर्मी। ओके, तो ये सारे के सारे हमारे मैस्कुलिन जेंडर माने जाते हैं। और जो हमारे सुंदरता है, कोमलता को दर्शा रहे हो, वो हमारे फेमिनिन जेंडर ही माने जाते हैं, फेमिनिन जेंडर। और ये क्या है, मैस्कुलिन जेंडर। और जो मतलब कि कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो भी होते हैं, वो सारे सारे हमारे क्या माने जाते हैं, न्यूट्रल जेंडर माने जाते हैं। ओके, न्यूट्रल जेंडर। और जो छोटे छोटे जीव जंतु जड़ पक्षी जो भी होते हैं, वो सारे सारे हमारे क्या माने जाते हैं, वो भी हमारे न्यूट्रल जेंडर ही माने जाते हैं। तो आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। मैं आशा करता हूँ कि और भी मैं अच्छे से अच्छी वीडियो मैं आपके सामने ला पाऊँ, और मैं हर एक टॉपिक को बहुत अच्छे से क्लियर करने वाला हूँ। आप मेरे साथ जरूर बने रहिए, और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए, ताकि हर कोई नया वीडियो आप तक जरूर पहुंचे। ओके।